हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई में कल शाम से जोरदार बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भर गया है। हम मुंबई के अलग अलग इलाकों की 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गलियों में, घरों में पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी ही पानी है। मुंबई सिर्फ कल रात शाम से हो रही बारिश की वजह से डूब गई है। हम आपको सीधे किंग सर्कल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक बॉक्स में आग लगने की वजह से धुआं निकल रहा है और यहां पर करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। हालांकि इस पूरे इलाके को फायर ब्रिगेड ने अपने अंतर्गत ले लिया है। इस पूरे इलाके में किसी की आवाजाही नहीं है, रोक लगा दी गई है और जो कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड की तरफ से इस इलाके की बिजली काटने की, लेकिन महत्वपूर्ण इसीलिए देखिए हम गोल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए धुआं उठ रहा है। करंट फैलेगा अगर तो पानी में तो फैलेगा ही, साथ में लगी वाइन शॉप में भी फैल सकता है। जी हाँ, सबसे पहले जो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ मौके पर पहुंची उसके निर्देश पर इस इलाके की बिजली काट दी गई है, जैसी की जानकारी हमें मृत्युंजय हमारे सहयोगी दे रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत भयावह है, बता रहे हैं कि मुंबई में हालात किस तरीके से खराब है। यहाँ एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में जिस तरीके से धुआं उठ रहा है उससे करंट फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इलेक्ट्रिक बॉक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और आग की वजह से तेज धुआं उठ रहा है, जिसकी वजह से इस इलाके में जो पानी भरा हुआ है वहां पर करंट फैलने का खतरा है। ये इलाका किंग सर्कल का है, यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। फायर ब्रिगेड ने इलाके की बिजली काटने की बिजली भी काटी है। इसे कहते हैं करोड़ों की बीएमसी और कौड़ियों के इंतजाम। अपडेट लेंगे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित से। जितेंद्र, इस इलाके की तस्वीर, किंग सर्कल इलाके की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ धुआं क्या अभी भी उठ रहा है? देखिए, धुआं उठना बंद हो गया है। ये मध्य मुंबई के किंग सर्कल इलाके की तस्वीर है और यहाँ पर कल शाम से जो तेज बारिश हो रही है उसकी वजह से भारी जलजमाव हुआ है। न केवल किंग सर्कल बल्कि उसके अगर आगे हम दादर हिंदमाता की तरफ जाएंगे, परेल के इलाके में, लोअर परेल के इलाके में जाएंगे तो वहां पर भी बीती रात से जो भारी बारिश हो रही थी उसकी वजह से इन इलाकों में क्योंकि जितेंद्र हम इसी तस्वीर के बारे में बात करें किंग सर्कल में, तो दर्शकों को ये बताएं कि अभी यहाँ पर स्थिति ठीक है, मतलब कोई रिस्क वाली बात नहीं है, करंट तो नहीं फैलेगा ना पानी में? देखिए, अभी तक ऐसे कोई समाचार नहीं मिले हैं कि पानी में करंट फैला है और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि धुआं निकलना बंद हो गया है। तो फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी इस इलाके से, किंग सर्कल से नहीं आ रही है। यानी कह सकते हैं कि स्थिति काबू में है। जितेंद्र, आप बाकी इलाकों की भी बात कर रहे हैं, मुंबई में हालात किस तरीके के बने हुए हैं तस्वीरों से हम देख ही रहे, तस्वीरों के जरिए जो सुबह से आ रही है। कौन से इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है और जहां अभी तक कोई एक्शन ग्राउंड पर नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके जहां पर हमेशा पानी भरता है उन इलाकों में प्रभाव नजर आ रहा है। किंग सर्कल का इलाका है, दादर हिंदमाता का इलाका है, लोअर परेल और परेल का इलाका है। इसके अलावा मुंबई के उत्तर पूर्वी उपनगर हैं चेंबूर और साथ में कुर्ला और सायन, इन इलाकों में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। मैं आपको लोकल ट्रेनों की स्थिति के बारे में बता दूं कि जो सेंट्रल रेलवे की मेन लाइन है वो सीएसटी से लेकर थाने तक बंद है। वेस्टर्न रेलवे की लाइन जो है वो चर्चगेट से लेकर अंधेरी तक बंद है और सेंट्रल की जो हर लाइन है वो सीएसटी से लेकर के वाशी तक बंद है। तो ये तीनों मेजर लाइनें प्रभावित हुई हैं। हालांकि आम लोगों के लिए लोकल ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लेकिन जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, एक कैटेगरी जो सरकार ने बनाई है जिसमें कुछ लोगों को लिस्ट किया गया है, कुछ व्यवसायों से जुड़े हुए, तो ऐसे लोग इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोकल ट्रेनों के बंद होने की वजह से ये लोग अब नहीं कर पा रहे हैं। जितेंद्र, खबर आ रही है कि मुंबई महानगर पालिका ने एक दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है, लेकिन छुट्टी की घोषणा तो आपात स्थिति में होती है। ये आपात स्थिति तो खुद मुंबई महानगर पालिका ही पैदा करती है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा है कि साल दर साल जिन इलाकों में पानी भरा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नए इलाके हैं और प्रकाशित हुआ है ऐसा कुछ। ये वो इलाके हैं जहां पर साल दर साल, आप अब से 20 साल पहले की भी तस्वीर निकाल के देखेंगे, 25 साल पहले की तस्वीर निकाल कर भी देखेंगे तो हर साल मानसून में इन इलाकों में इसी तरह से पानी भरता है। लेकिन इसके बावजूद, इतना बड़ा बजट होने के बावजूद, बीएमसी का बजट जो है कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा बड़ा होता है। करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट होता है और उसमें से एक बड़ी रकम जो है मानसून के दौरान इस तरह से जल निकासी के काम के लिए ही निकाली जाती है। लेकिन इसके बावजूद हम जमीन पर हर साल मानसून में ऐसी ही तस्वीरें देखते हैं, ऐसी ही स्थिति देखते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, आज की छुट्टी का ऐलान कर दिया। बड़ी अजीब सी स्थिति है महाराष्ट्र की, कोरोना फैल रहा है, घर बैठ जाइए लोगों से कहा जाता है, बारिश हो रही है, घर बैठ जाइए। अरे आप एशिया की सबसे रईस बीएमसी हैं, सबसे रईस नगर पालिका, इंतजाम आपके कौड़ियों के हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जो रुतबा मुंबई महानगर पालिका का है, मानसून के दौरान वहाँ के लोगों के, मुंबई के लोगों के रहन सहन से नजर नहीं आता है। मुंबई के लोग जिस तरह की दिक्कत झेलते हैं, उससे ये पता चलता है कि भले ही बीएमसी कहने को एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका हो, लेकिन उसका फायदा जो है आम लोगों को नहीं मिलता है। आम लोग इसी तरह से स्ट्रगल करते हैं मानसून में। उनके घरों में, दुकानों में पानी भर जाता है, उनके वाहन डूब जाते हैं। कई लोगों के जो है नालों में बह जाने से या मैनहोल में गिर जाने से मौत हो जाती है। तो हर साल इस तरह के हादसे होते हैं। और एक बार जब पानी निकल भी जाता है तो उसके बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं, जिनमें गिरकर कई बार लोगों की जान जाती है, लोग घायल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हर साल रहती है। और भले ही मुंबई महानगर पालिका देश की किसी भी छोटे राज्य के बजट से ज्यादा बजट रखता हो, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ की हर साल मानसून में स्थिति ऐसी ही बदतर हो जाती है। बिल्कुल जितेंद्र, जिस बीएमसी की जिम्मेदारी है देखना कि इस तरीके के हालात देश की आर्थिक राजधानी के ना बने, उसको घर और दफ्तर तोड़ने से फुर्सत नहीं मिलती है। जितनी जल्दी कार्रवाई आप इन सब तमाम मामलों में करते हैं, वहां पर आपकी नींद क्यों खोलती जब साल दर साल मुंबई इसी तरीके से बह जाती है? बिल्कुल, अगर आप देखिए किसी भी साल की तस्वीर है, आप 1995 की तस्वीरें निकाल कर देखिए, आप साल 2000 की तस्वीरें निकाल कर देखिए, आप जो है 2010 की तस्वीरें निकाल कर देखिए, और उन्हीं इलाकों की देखिए जिन इलाकों की तस्वीर आज दिखा रहे हैं। हर साल आपको ऐसा ही यहाँ पर नजारा नजर आएगा, यही तस्वीरें, यही हाल लोगों का नजर आएगा। दुकानों में पानी भर रहा है, वाहन डूबे हुए हैं, और लोग जो है कमर भर तक पानी से चल कर जा रहे हैं। तो ये हर साल का हाल है। और बीएमसी जिसके पास इतना बड़ा बजट है, इतना पैसा है, वो इनका एक मुकम्मल हल निकाल सकती है। इसके पास रिसोर्सेस इतने हैं, पैसा इतना है कि इनका परमानेंट समाधान इस समस्या निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि लापरवाही, भ्रष्टाचार, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साल दर साल इस तरह की तस्वीर हमें मुंबई में नजर आती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और हम आपको यहाँ पर लोकल ट्रेन्स का भी अपडेट दे रहे हैं, किस तरह से सेंट्रल लाइन की चारों लाइनें प्रभावित हैं। वेस्टर्न लाइन भी अब प्रभावित हो गई है। किंग सर्कल और उसके आसपास के इलाकों में जल जमा हुआ है। किंग सर्कल में करंट फैलने का खतरा भी बना हुआ है। मुंबई में भारी बारिश हुई है। सांता क्रूज इलाके में 273 मिलीमीटर बारिश सुबह 5:30 बजे तक दर्ज की गई है। तकरीबन 300 मिलीमीटर बारिश इस वजह से जल जमाव हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किंग सर्कल, वर्ली, झवेरी बाजार, लोअर परेल, ये वो इलाके हैं जहां हर साल पानी भरता है बारिश में। तो मुंबई महानगर पालिका क्यों सोती रहती है? तो लगातार जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, बीएमसी शिवसेना की, मुख्यमंत्री शिवसेना का, कहा जाता है कड़ी से कड़ी जब जुड़ती है तो विकास को और गति मिलती है। यहाँ तो सरकार बात बात में कह देती है घर बैठ जाइए। घर बैठने के लिए चुनी थी क्या सरकार? सही बात है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की जो सरकार है, ठाकरे सरकार, उसके जो 3 घटक दल हैं, उसमें से सबसे बड़ा घटक दल शिवसेना का है। और यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जो नगर विकास मंत्रालय है वो भी शिवसेना के पास भी है, जिसके अधीन जो है महानगर पालिकाएं आती हैं। और दूसरी बात की बीते 3 दशकों से मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का ही कब्जा है। और मुंबई के साथ साथ जो आसपास के इलाके, अगर मैं ठाणे की बात करूं तो ठाणे महानगर पालिका में भी शिवसेना है। तो ऐसे में ये शिवसेना पर सीधे सीधे सवाल खड़े करता है कि आपने इतने साल मुंबई पर राज किया है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुंबई को क्या फायदा हुआ? और मानसून में जो मुंबई वालों को तकलीफें होती हैं, उसका जो है स्थायी समाधान निकालने के लिए आपने क्या प्रयास किए? क्योंकि जमीन पर तो नजर नहीं आते हैं। जमीन पर तो जो 30 साल पहले की तस्वीर थी, आज भी वही तस्वीर दिख रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र दीक्षित इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई की इस खबर पर लगातार अपडेट आपको नमस्ते भारत में मिलता रहेगा।